गुड इवनिंग हमारे क्लास 10 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे प्यारे बच्चों, आपकी जो छठी पोएम चल रही है अमांडा, जो आपकी छठी पोएम प्यारे बच्चों चल रही है, आज हम लोग उसका स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर देखेंगे। आज प्यारे बच्चों इसमें जितने भी आपके स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, आज हम लोग सभी इसके प्यारे बच्चों स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर देखेंगे, जो किसके द्वारा लिखी गई है। अमांडा पोएम किसके द्वारा लिखी गई है? रॉबिन क्लेन के द्वारा लिखी गई है। और इसके पहले प्यारे बच्चों इसका हमने हिंदी एक्सप्लेनेशन मींस हिंदी व्याख्या कंप्लीट कर चुके हैं। इसका हिंदी व्याख्या के साथ साथ इसकी सेंट्रल आइडिया अभी तक प्यारे बच्चों इस चैप्टर का, इस पोएम का कंप्लीट करा चुके हैं। और इसके साथ साथ प्यारे बच्चों अभी तक प्रोज का आपका 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। पोएम में आपकी 5 पोएम पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। ये छठी पोएम प्यारे बच्चों आपकी चल रही है। और आपका प्यारे बच्चों सप्लीमेंट्री रीडर में 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। यदि इसमें से आपका कुछ भी पूरा ना हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है, यूपी बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है प्यारे बच्चों। आप उसमें से जाकर के जो भी आपका छूटा हुआ हो आप देख करके प्लेलिस्ट में से पूरा कर सकते हैं। तो जल्दी से प्यारे बच्चों आज की टॉपिक पे आ जाते हैं, इसका स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन की। जल्दी से इसके टॉपिक पे प्यारे बच्चों आज हम लोग जुड़ जाते हैं। यहाँ प्यारे बच्चों देखिए आपका एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन दिया हुआ है। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन में आपका जो है एक्सरसाइज दिया हुआ है। और पहली एक्सरसाइज आपकी क्या है? स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर। प्यारे बच्चों इसमें 4 स्टैंजा का दिया हुआ है। हम लोग एक एक स्टैंजा करके सभी का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो पहले प्यारे बच्चों हम लोग पहले स्टैंजा पे आ जाते हैं। पहला स्टैंजा क्या है जल्दी से हम लोग उसे देख लेते हैं, फिर उसके बाद उसके बेस पे कौन कौन से क्वेश्चन है हम लोग उस पे चलते हैं। और पहले स्टैंजा पे चलने से पहले जो भी बच्चे अगर चैनल पे आप पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, वीडियो को लाइक कर दोगे और क्लास 10 के सभी बच्चों में शेयर और करोगे प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो पहला स्टैंजा का हम लोग थोड़ा सा जल्दी से अर्थ देख लेते हैं। हालांकि हमने इसका हिंदी अर्थ बता चुके हैं, पहले ही हमने इसके हिंदी अर्थ को बता चुके हैं। जब इस चैप्टर का हिंदी अर्थ बताए थे इस पोएम का, तो तब भी हिंदी अर्थ बता चुके हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा सा जो है क्वेश्चन की वजह से जो है, ताकि यहाँ पे एक बार हिंदी अर्थ बता दें ताकि आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत ना हो, क्वेश्चन आप आसानी से कर लो और अच्छे से आपको तब समझ में आएगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर क्या है? डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा मीन्स अमांडा के पेरेंट्स कहते हैं, क्या कहते हैं कि अपने नाखूनों को मत जो है काटो। अमांडा मीन्स बाइट मीन्स काटना, मीन्स अपने नाखूनों को मत काटो अमांडा। डोंट हच योर शोल्डर्स अमांडा मीन्स अपने कंधे को झुका करके ना बैठो अमांडा। स्टॉप दैट स्लाउचिंग मीन्स सुस्ती के साथ बैठना बंद करो अमांडा। एंड सिट अप स्ट्रेट और सीधे होकर के बैठो अमांडा। मीन्स अमांडा के पेरेंट्स उसे ये सारी चीजें कह रहे हैं कि मीन्स नाखून के नहीं चबाने के लिए, अपने कंधे को झुका करके नहीं बैठने के लिए, और जो स्लाउचिंग व सुस्ती के साथ बैठी हुई है वैसे नहीं बैठने के लिए, सिट अप स्ट्रेट में सीधे बैठने के लिए कह रहे हैं। तो प्यारे बच्चों ये हमने थोड़ा सा तेजी से इसकी हिंदी अर्थ को इसलिए बताएं क्योंकि जो है हमने पहले इसकी हिंदी अर्थ को बता चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा तेजी से इसकी हिंदी अर्थ को बताए हैं। अब हम लोग पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या है। पहला क्वेश्चन है, हम लोग चारों क्वेश्चन देख लेंगे, फिर उसके बाद एक एक करके प्यारे बच्चों उत्तर देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, इज अमांडा डिस्टर्ब विथ हर एल्डर्स इंस्ट्रक्शंस मींस क्या अमांडा अपने बड़ों के निर्देशों से परेशान होती है? सिंपल सी बात है, इज अमांडा क्या अमांडा डिस्टर्ब मीन्स परेशान होती है, विथ हर एल्डर्स मीन्स अपने बड़ों के, इंस्ट्रक्शन मीन्स अपने बड़ों के दिशा निर्देश से। इंस्ट्रक्शन मीन्स क्या होता है? दिशा निर्देश। क्या अपने बड़ों के दिशा निर्देश से अमांडा क्या होती है? परेशान होती है। तो ये प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो अब बताओ पहला क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? अमांडा बिल्कुल परेशान होती है ना, तो यस कह देंगे, इसका सिंपल सा उत्तर यस हो जाएगा। ये हो जाएगा प्यारे बच्चों पहले क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग सभी का एक एक करके उत्तर देखेंगे प्यारे बच्चों। दूसरा क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन मीन्स इंस्ट्रक्शन दिशा निर्देश के अनुसार एमांडा शुड सिट अप मीन्स एमांडा को बैठना चाहिए। मीन्स दिशा निर्देशों के अनुसार एमांडा को कैसे बैठना चाहिए? इसमें दिया हुआ स्टेट में सीधे बैठना चाहिए या लर्निंग, वो लर्निंग नहीं होगा प्यारे बच्चों, लीनिंग होगा मीन्स झुक करके, मीन्स लीनिंग मीन्स झुक करके बैठना चाहिए। तो कैसे उसे बैठना चाहिए? स्ट्रेट बैठना चाहिए, सीधे बैठना चाहिए। तो ये तो प्यारे बच्चों स्ट्रेट इसका उत्तर हो जाएगा, मीन्स पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, सीधे इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। हम लोग इसके क्वेश्चन के उत्तर देखेंगे, एक एक करके सभी का उत्तर देखेंगे। पहले हम लोग इसका क्वेश्चन समझ लेते हैं। और तीसरा क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन मीन्स दिशा निर्देशों के अनुसार व्हाट शुड अमांडा नॉट बाई अमांडा को क्या नहीं बाइट करना चाहिए मीन्स काटना चाहिए। तो प्यारे बच्चों क्या नहीं काटना चाहिए? उसको नाखून नहीं काटना चाहिए था ना, तो नाखून क्योंकि यहाँ काट रही थी, अपने नेल्स को काट रही थी, तो इसलिए नाखून नहीं काटना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? पहला आपका ऑप्शन क्या दिया? अंगुली दिया है, कागज दिया है, कपड़ा दिया है, नाखून दिया है। तो आपका तीसरे का कौन सा सही हो जाएगा प्यारे बच्चों? डी वाला आपका सही हो जाएगा। और चौथी में हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इसके उत्तर पे हम लोग चारों के उत्तर एक साथ देखेंगे। चौथा देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या है?
द इंस्ट्रक्शन टू अमांडा इज नॉट सिट, मीन्स अमांडा को जो दिशा निर्देश दिए गए हैं मीन्स कैसे नहीं बैठने के लिए दिए गए हैं। तो प्यारे बच्चों सीधे स्लाउचिंग करके उसे नहीं बैठने के लिए कहा गया है, मीन्स सुस्त होकर के नहीं बैठने के लिए कहा गया है। तो सिंपल सा 4 का कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला आपका सही हो जाएगा। सी मीन्स स्लाउचिंग मीन्स सुस्ती के साथ नहीं बैठने के लिए कहा गया है। तो प्यारे बच्चों ये था आपका चारों क्वेश्चन थे। अब जो है जल्दी से हम लोग चारों क्वेश्चन के उत्तर देख लेते हैं। उत्तर तो हमने जो है समझा दिए हैं, हालांकि फिर भी हम लोग चारों क्वेश्चन का उत्तर एक बार जो है नोट्स से देख लेते हैं प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए आपका फर्स्ट स्लाइड पोइट्री दिया है, पोएम 6 अमांडा, क्लास 10 यूपी बोर्ड इंग्लिश, स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर। और यूट्यूब आपका क्या हो गया, डायमंड एकेडमी क्लासेस। आपके चैनल का नाम क्या हो गया, डायमंड एकेडमी क्लासेस। अब यहाँ से देखिए आपका पहला आपका स्टैंजा वही दिया है, डोंट बाइट से लेकर के स्टेट अमांडा तक। प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लोग पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है, इज अमांडा डिस्टर्ब विथ हर एल्डर्स इंस्ट्रक्शंस, मीन्स क्या अमांडा जो है अपने बड़ों के दिशा निर्देशों से क्या हो गई थी, डिस्टर्ब हो गई थी। तो प्यारे बच्चों इसका उत्तर हम किस प्रकार से लिखेंगे, यस अमांडा इज डिस्टर्ब, हाँ अमांडा क्या हो चुकी थी, डिस्टर्ब हो चुकी थी, परेशान हो चुकी थी, विथ हर एल्डर्स इंस्ट्रक्शन मीन्स अपने बड़ों के दिशा निर्देशों से। तो प्यारे बच्चों क्या हो गई थी, परेशान हो गई थी ना। तो क्योंकि कैसे पता आपको परेशान हो गई, क्योंकि हर पॉइंट के बाद अपनी व्यू रखती थी, अपने मन में कुछ चीजों को सोचती थी कि काश वह अनाथ होती, इन सारी चीजों के बारे में सोच लेती थी। तो प्यारे बच्चों वो परेशान थी ना अपनी जो है बड़े के दिशा निर्देशों से। तो सिंपल सा हो जाएगा, इस प्रकार से हम उत्तर लिख देंगे, यस अमांडा इज डिस्टर्ब विथ हर एल्डर्स इंस्ट्रक्शंस। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस मींस दिशा निर्देशों के अनुसार एमांडा शुड सिट अप, मींस एमांडा को बैठना चाहिए, मींस अपने बड़ों के दिशा निर्देशों के अनुसार एमांडा को प्यारे बच्चों कैसे बैठना चाहिए था, स्ट्रेट बैठना चाहिए या लीनिंग बैठना चाहिए। वो लीनिंग होगा प्यारे बच्चों, लर्निंग जो किए हुए हैं वो लर्निंग गलत है, आर वहां से हटेगा, सिंपल सा जो है LEANING हो जाएगा, लीनिंग हो जाएगा, मींस झुक करके होता है। तो सिंपल सा प्यारे बच्चों जो है कैसे उसके मींस अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन मींस दिशा निर्देशों के अनुसार एमांडा शुड सिट अप, मींस एमांडा को कैसे बैठना चाहिए। शुड का प्रयोग कब करते हैं, जब हम चाहिए के संदर्भ में करते हैं तो शुड का प्रयोग तब करते हैं। तो सिंपल सा एमांडा को कैसे बैठना चाहिए अपने बड़ों के अनुसार प्यारे बच्चों, तो बड़ों के अनुसार जो है एमांडा को एकदम स्ट्रेट बैठना चाहिए ना, सीधे बैठना चाहिए। तो सीधे आपका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस एमांडा शुड सिट अप स्ट्रेट, मींस एमांडा को कैसा बैठना चाहिए, स्ट्रेट एकदम सीधे बैठना चाहिए। तो हमने यहाँ लीनिंग को हटा देंगे, लीनिंग को सीधे हटा करके सिटअप स्ट्रेट कर देंगे प्यारे बच्चों, सीधे हम जोड़ देंगे, सिटअप स्ट्रेट जोड़ देंगे। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस एमांडा शुड सिटअप स्ट्रेट हो जाएगा। सिंपल सा ये आपका उत्तर हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 का आपका उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 प्यारे बच्चों क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 प्यारे बच्चों आपको दिख रहा होगा, अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन मींस दिशा निर्देशों के अनुसार व्हाट शुड एमांडा नॉट बाइट, मींस एमांडा को क्या नहीं काटना चाहिए, मींस दिशा निर्देशों के अनुसार एमांडा को क्या नहीं काटना चाहिए। तो प्यारे बच्चों वो नाखून काट रही थी ना, तो इसमें ऑप्शन कौन कौन से दिए हुए हैं, अंगुली दिए हुए हैं, कागज दिए हुए हैं, कपड़ा दिए हुए हैं, नाखून। तो प्यारे बच्चों आपका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, आपका उत्तर डी वाला सही हो जाएगा, नाखून सही हो जाएगा। मींस दिशा निर्देशों के अनुसार उसके पेरेंट्स के दिशा निर्देशों के अनुसार उसे क्या नहीं काटना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए। तो सिंपल से प्यारे बच्चों तीसरे का उत्तर क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा, नाखून हो जाएगा। तो सिंपल से आपका उत्तर क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस व्हाट शुड नॉट एमांडा बाइट, तो क्या हो जाएगा, नाखून, मींस डी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरे का आपका ऑप्शन कौन सा प्यारे बच्चों सही हो गया, डी वाला सही हो गया। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। इस पैसेज का, इस स्टैंजा का अंतिम क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या है, जल्दी से हम लोग अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंतिम क्वेश्चन क्या है, द इंस्ट्रक्शन टू अमांडा इज नॉट सिट, मींस जो दिशा निर्देश दिया जाता है अमांडा किस प्रकार से ना बैठे। तो प्यारे बच्चों किस तरह से ना बैठे, एकदम स्लाउचिंग होकर के ना बैठे। स्लाउचिंग मीन्स होता है एकदम सुस्त होकर के ना बैठे। मीन्स अमांडा के मम्मी पापा क्या चाहते थे कि भैया हमारी बिटिया ना एकदम टाइट होकर हमेशा बैठे, सुस्त होकर हमेशा ना बैठा करे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, चौथे का क्या हो जाएगा, स्लाउचिंग हो जाएगा। चौथे का आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, स्लाउचिंग हो जाएगा। तो सिंपल सा प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर क्या हो जाएगा, स्लाउचिंग हो जाएगा। द इंस्ट्रक्शन टू अमांडा इज नॉट सिट, कैसे नहीं बैठने के लिए उसको दिशा निर्देश दिया जाता था, स्लाउचिंग होकर के नहीं बैठने के लिए। स्लाउचिंग मीन्स प्यारे बच्चों क्या होता
होता है झुक करके, मीन्स कंधा को झुका करके उसे बैठने के लिए नहीं कहा जाता था, उसे कहा जाता था कैसे बैठने के लिए, हमेशा स्ट्रेट बैठने के लिए कहा जाता था। तो सिंपल सा प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, आपका जो है सेकंड पैसेज की तरफ बढ़ेंगे, मीन सेकंड स्टेंजा की तरफ बढ़ेंगे। देखते हैं प्यारे बच्चों सेकंड स्टेंजा आपका क्या है। और हाँ, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 10 के सभी बच्चों में शेयर और करेंगे। प्यारे बच्चों जल्दी से हम लोग सेकंड स्टेंजा की तरफ बढ़ जाते हैं, आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। आपका दूसरा देखिए, दूसरा स्टेंजा देखिए, दियर इज अ लैंग्वेज से लेकर के कहां तक है, ब्लीसफुली तक है। तो जल्दी से प्यारे बच्चों छोटा सा स्टेंजा है, जल्दी से हम लोग इस स्टेंजा का हिंदी अर्थ देख लेते हैं। फिर उसके बाद प्यारे बच्चों इसमें जो 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, चारों क्वेश्चन का एक एक क्वेश्चन का पहले समझ लेंगे, फिर प्यारे बच्चों हम लोग उसके उत्तर को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन, पहला जो है पहले हम लोग इसका हिंदी अर्थ देख लेते हैं और थोड़ा सा तेजी हिंदी अर्थ बताएंगे क्योंकि हमने बता दिए हुए हैं इसका हिंदी अर्थ प्यारे बच्चों पहले बता चुके हैं। तो क्या है जो है, देयर इज ए लैंग्वेज इमर्ल्ड सी where the sole inhabitant is me a mermaid drifting blissfully। तो मींस यहां समझने की कोशिश करना, there is a language, language मींस होता है शांत, emerald, emerald मींस होता है हरे रंग का, sea मींस होता है समुद्र, यहां पर हरे रंग का समुद्र होगा। मींस वह बच्ची एमांडा कल्पना कर रही है कि वहां पर क्या होगा, शांत और हरे रंग का समुद्र होगा। where the sole inhabitant, sole मींस होता है एकमात्र, inhabitant मींस होता है निवासी होना, जहां पर एकमात्र निवासी होंगी, is me मींस मैं, मींस जहां की एकमात्र निवासी कौन होंगी, मैं होंगी। अ मरमिड, और किस रूप में, एक जलपरी के रूप में, मरमिड मींस होता है जलपरी, मरमिड मींस होता है जलपरी के रूप में। ड्रिफ्टिंग ब्लेसफुली मींस धीरे धीरे चलूंगी, ब्लेसफुली मींस प्रसन्नता पूर्वक, मींस उस जो है समुद्र में, जो हरे रंग का समुद्र शांत समुद्र है, उसमें मैं अकेले उस समुद्र की निवासी होंगी और जलपरी के रूप में मैं धीरे धीरे क्या करूंगी प्यारे बच्चों, वहां पर चलूंगी। ऐसा कौन सोचता है, ऐसा जो है अमांडा सोचती है। मींस जब उसकी मां चिल्लाती है उसके ऊपर तो अमांडा इस प्रकार के विचारों को इस प्रकार से सोचती है। तो अब प्यारे बच्चों इसके बेस पे हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आंसर पूछे गए, किस प्रकार के क्वेश्चन आंसर हैं। तो हम लोग चार क्वेश्चन इसके बेस पे पूछे गए, चारों क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद प्यारे बच्चों इसके हम लोग उत्तर को देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, Amanda did not want freedom from her elders' instructions, true or false। मीन्स इसके अर्थ को समझो। Amanda did not want, Amanda नहीं चाहती थी, freedom मीन्स स्वतंत्रता, फ्रॉम हर एल्डर्स इंस्ट्रक्शन मीन्स अपने बड़ों के दिशा निर्देशों से। मीन्स अमांडा डिड नॉट फ्रीडम, अमांडा नहीं चाहती थी स्वतंत्रता, फ्रॉम हर एल्डर्स इंस्ट्रक्शन मीन्स अपने बड़ों के दिशा निर्देशों से। मीन्स क्या अमांडा अपने बड़ों के दिशा निर्देशों से जो है नहीं चाहती थी स्वतंत्रता उसे मिल जाए, बिल्कुल चाहती थी। अमांडा बिल्कुल चाहती थी ना कि उसे अपने बड़ों के दिशा निर्देशों से स्वतंत्रता मिल जाए। तो प्यारे बच्चों इसका उत्तर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो हम लोग उसका उत्तर जब देखेंगे तो समझेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द कलर ऑफ द सी, मींस समुद्र का जो है कलर क्या था, इसको हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 है। तीसरा क्वेश्चन है हु लिव्स इन द सी, मींस समुद्र में कौन रहता था, ये क्वेश्चन नंबर 3 प्यारे बच्चों है। और चौथा क्वेश्चन है द वर्ड लैंग्वेज मींस, लैंग्वेज शब्द का मतलब क्या है, अर्थ क्या है। एक क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 4 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द वर्ड लैंग्वेज मींस लैंग्वेज वर्ड का मतलब क्या है। तो मतलब क्या है, इसमें 4 ऑप्शन कौन कौन से दिए हैं, पीसफुल दिए हैं, चेयरफुल दिए हैं, लाफुल दिए हैं, सीनफुल दिए हैं। ये प्यारे बच्चों 4 ऑप्शन इन्होंने दिए हुए हैं। तो जल्दी से अब हम लोग इस पैसेज का, इस स्टेंजा का जल्दी से हम लोग इसके चारों क्वेश्चन का जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग उत्तर देख लेते हैं। इस चारों क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। ये देखिए प्यारे बच्चों आपका जो है यहाँ पर सेकंड आपका स्टेंजा दिख रहा होगा, देयर इज अ लैंग्वेज से लेकर के ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली तक है। तो अब इसमें देखिए प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन क्या है, एमांडा डिड नॉट वांट फ्रीडम फ्रॉम हर एल्डर्स इंस्ट्रक्शन, ट्रू और फॉल्स। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसमें दिया है कि एमांडा स्वतंत्रता नहीं चाहती थी अपने बड़ों के जो है दिशा निर्देशों से, तो बिल्कुल स्वतंत्रता चाहती थी, तो ये गलत दिया हुआ है। तो सीधे प्यारे बच्चों इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं ट्रू फॉल्स का, इन्होंने जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें हम सीधे कौन सा ऑप्शन पे टिक करेंगे, फॉल्स के ऑप्शन पे टिक कर देंगे। तो पहले प्यारे बच्चों पहले क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा, सीधे आप लिखोगे फॉल्स लिख दोगे, इतना लिख दोगे आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा, इससे ज्यादा आपको कुछ लिखना नहीं है। तो प्यारे बच्चों अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है, व्हाट इज द कलर ऑफ द सी, मींस समुद्र का कलर कैसा था। तो अब प्यारे बच्चों वहां पर समुद्र के कलर की जो बात किया गया था, सीधे बताया गया था इमर्ल्ड सी था। इमर्ल्ड सी था ना, इमर्ल्ड मींस होता है हरे रंग का, हरे रंग का प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। तो सिंपल सा हम क्या करेंगे कि द कलर ऑफ द सी इज ग्रीन, मींस समुद्र का कलर कैसा था प्यारे बच्चों, ग्रीन था, मींस हरे रंग का था। सीधे हम क्वेश्चन नंबर 2 के उत्तर पे बात कर लिए। क्वेश्चन नंबर
2 का उत्तर क्या हो जाएगा? द कलर ऑफ सी इज ग्रीन, मींस जो समुद्र का कलर था वो कैसा था? हरा कलर था। तो ए हो जाएगा प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 प्यारे बच्चों क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का उत्तर क्या होगा? जल्दी से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या था प्यारे बच्चों? हु लिव्स इन दिस सी, मींस समुद्र में कौन रहता था, मींस कौन रहता है। तो प्यारे बच्चों समुद्र में कौन रहता है? ये जो है इसने इमेजिनेशन, मींस यह बच्ची ने इमेजिनेशन किया हुआ था ना, इमेजिनेशन में अपनी किसकी कल्पना की थी? मरमेड की कल्पना की थी ना। मरमेड मींस होता है जलपरी, मरमेड मींस होता है जलपरी। तो सिंपल से प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर क्या हो जाएगा? अ मरमेड लिव्स इन दी सी, मींस एक समुद्र में क्या रहती है? मरमेड रहती है, मींस जलपरी। मींस उसने जो अपना इमेजिनेशन किया हुआ था, कल्पना किया हुआ था, उस कल्पना में कौन था प्यारे बच्चों? मरमेड थी, मींस एक जलपरी थी। और जलपरी क्या होता है प्यारे बच्चों? हमने आपको जो है जब इसका हिंदी व्याख्या बताए हुए थे तो जलपरी हमने आपको बताए थे जलपरी क्या होता है। जलपरी मींस ऊपर का जो पोर्शन होता है वो एक स्त्री का होता है, और जो नीचे वाला पोर्शन होता है, जो शरीर का निचला भाग हो जाता है, वो एक मछली का हो जाता है, तो उसे जलपरी कहते हैं। तो इसने अपने आप को ऐसे ही कंपैरिजन, अपने आप को ऐसे तुलना किया हुआ था। तो अब चलते हैं प्यारे बच्चों चौथा क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है और उसका उत्तर क्या होगा। चौथा क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या है? द वर्ड लैंग्वेज मींस, ये शब्द जो लैंग्वेज आया हुआ आपका शब्द था, इसका मतलब क्या है? तो प्यारे बच्चों हमने आपको बताया था ये लैंग्वेज जो शब्द है उसका मतलब क्या होता है? एकदम शांत होना, एकदम शांत होना। शांत हमने बताया था ना, लैंग्वेज जो है लैंग्वेज इमर्ड सी थी ना, सी था ना, तो क्या हो जाएगा? शांत हरे रंग का समुद्र था ना। तो प्यारे बच्चों लैंग्वेज मींस होता है शांत, तो शांत का क्या हो जाएगा? पीसफुल। पीसफुल मींस होता है एकदम खामोशी होना, शांत होना। तो सिंपल से प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का आपका उत्तर क्या हो जाएगा? पीसफुल हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का प्यारे बच्चों उत्तर हो गया पीसफुल हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे, यह इसके चारों क्वेश्चन हो चुके हैं प्यारे बच्चों। ये जो आपका सेकंड स्टैंजा दिया हुआ था, सेकंड स्टैंजा के प्यारे बच्चों चारों क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम लोग अगले स्टैंजा मींस थर्ड स्टैंजा की तरफ बढ़ेंगे। और थर्ड स्टैंजा की तरफ बढ़ने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, और क्लास 10 के सभी बच्चों में शेयर और करेंगे प्यारे बच्चों। ये आपकी जिम्मेदारी है क्लास 10 के सभी बच्चों में शेयर करना। जल्दी से अब हम लोग बढ़ते हैं प्यारे बच्चों अगले जो है अगले स्टैंजा की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला स्टैंजा क्या है, उसके क्वेश्चन आंसर क्या है, एक एक करके प्यारे बच्चों हम लोग अगले स्टैंजा पे चर्चा करते हैं। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए आपका तीसरा स्टैंजा दिख रहा होगा, और तीसरे स्टैंजा के बेस पे क्वेश्चन आंसर भी आपको दिख रहे होंगे। जो भी उसके बेस पे क्वेश्चन आंसर है प्यारे बच्चों आपको सभी क्वेश्चन आंसर दिख रहे होंगे। तो जल्दी से प्यारे बच्चों पहले हम लोग तीसरे स्टैंजा के हिंदी अर्थ देखेंगे, थोड़ा सा तेजी हिंदी अर्थ देखेंगे क्योंकि हमने इसके पहले बता चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा तेजी से प्यारे बच्चों इसका हिंदी अर्थ देखेंगे। तो जल्दी से इसका हिंदी अर्थ देख लेते हैं, फिर उसके बाद चारों क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। पहला हिंदी इसका क्या हो जाएगा, क्या दिया हुआ है? डिड यू फिनिश योर होमवर्क एमांडा, मीन्स क्या तुमने अपने होमवर्क को कार्य को पूरा कर लिया है एमांडा। डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, मीन्स क्या तुमने अपने रूम को साफ कर लिया है एमांडा। मीन्स उसके पेरेंट्स कहते हैं, सिंपल से उसके पेरेंट्स क्या कहते हैं कि क्या तुमने अपने होमवर्क को पूरा कर लिया है एमांडा, या फिर तुमने अपने रूम को साफ कर लिया है एमांडा। आई थॉट, मैं सोचती हूँ, आई टोल्ड यू, मैंने तुमसे कहा था, यू टू क्लीन मीन्स साफ करने के लिए, योर शूज मीन्स अपने जूते को। शायद मैंने तुमसे कहा था कि क्या करने के लिए, अपने जूते को साफ करने के लिए मैंने तुमसे कहा हुआ था। एमांडा मीन्स एमांडा से कहते हैं जो है उसके पेरेंट्स क्या कहते हैं, पहले तो पूछते हैं कि क्या तुमने अपनी होमवर्क को पूरा कर लिया है एमांडा, और दूसरी चीज पूछते हैं क्या एमांडा तुमने जो है अपने रूम को सफाई कर लिया है, और तीसरी बात कहते हैं कि शायद मैंने तुमसे कहा हुआ था कि अपने शूज को साफ करने के लिए, तो अपने शूज को भी तुमने साफ कर लिया होगा। तो प्यारे बच्चों ये आपका जो है थर्ड स्टैंजा दिया हुआ था। अब इसके बेस पे हम लोग क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। 4 क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद चारों क्वेश्चन के उत्तर को देखेंगे। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों इसके बेस पे जो पूछा गया है, पहला क्वेश्चन क्या है, डिड एमांडास पेरेंट्स आस्क हर टू क्लीन हर शूज, क्या एमांडा के पेरेंट्स उसे जूते साफ करने के लिए कहे हुए थे। तो बिल्कुल भाई बात सही है भैया, उसके पेरेंट्स कहे हुए थे ना शूज को साफ करने के लिए, तो बिल्कुल बात सही है। तो सही है तो क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे। तो प्यारे बच्चों ये पहला ट्रू हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, डज नॉट लाइक पेरेंटल कंट्रोल, कौन नहीं चाहता था अपने माता पिता के कंट्रोल को, कौन नहीं चाहता था, एमांडा नहीं चाहती थी कि उसके माता पिता उस पर ज्यादा कंट्रोल करें, तो एमांडा यहां हो जाएगा प्यारे बच्चों।
बच्चों। अगर तीसरा क्वेश्चन क्या है, इज अमांडा आस्क्ड टू टाइडी हर रूम, मीन्स क्या अमांडा को उसका कमरा साफ करने के लिए कहा जाता है, तो बिल्कुल कहा जाता है प्यारे बच्चों। चौथा क्वेश्चन है, समटाइम्स हर पेरेंट्स आस्क टू कंप्लीट हर वर्क, मीन्स यहाँ क्या भरा जाएगा, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हर भरा जाएगा। तो जल्दी से प्यारे बच्चों ये आपके 4 क्वेश्चन थे। अब चारों क्वेश्चन के हम लोग रिटन में इसके उत्तर देख लेते हैं, इसके उत्तर क्या होंगे। जल्दी से हम लोग प्यारे बच्चों इन चारों क्वेश्चन का जल्दी से रिटन में उत्तर देख लेते हैं। यहां देखिए प्यारे बच्चों आपका दिया हुआ है तीसरा स्टैंजा देखिए, डिड यू फिनिश से लेकर के सूज अमांडा तक है। तो प्यारे बच्चों आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, आपको पहले क्वेश्चन को उत्तर किस प्रकार से लिखना है पहले उसे समझ लीजिए। पहले क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, डिड अमांडास पेरेंट्स आस्क हर टू क्लीन हर शूज, क्या अमांडा के पेरेंट्स उसे जो है जूते साफ करने के लिए कहे थे, तो यस कहे थे। तो सिंपल सा हम उत्तर क्या लिख देंगे प्यारे बच्चों, आंसर सीधे आप इसी तरह से लिखेंगे, यस करके सीधे आप प्यारे बच्चों इसी प्रकार से उत्तर लिख देंगे। तो पहले क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा, जिस प्रकार से लिखे हैं उसी प्रकार से आप लिख दोगे प्यारे बच्चों। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, डज नॉट लाइक पेरेंटल कंट्रोल, कौन अपने माता पिता के कंट्रोल को नहीं चाहता था, तो कौन नहीं चाहता था प्यारे बच्चों, अमांडा नहीं चाहती थी। सिंपल सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर क्या हो जाएगा, अमांडा डज नॉट लाइक पेरेंटल कंट्रोल, मींस इसमें इन्होंने ऑप्शन दिए हुए थे, अमांडा हर ब्रदर, मींस अमांडा या उसका भाई, मींस दोनों में कौन ऐसे थे जो है जो पेरेंटल कंट्रोल नहीं चाहते थे, उसके माता पिता जो उसके आधिपत्य दिखाते थे बार बार, वो कौन नहीं चाहता था, तो प्यारे बच्चों हर ब्रदर की बात ही नहीं किया गया है कहीं पर, तो अमांडा ऐसा नहीं कंट्रोल चाहती थी। तो क्या हो जाएगा, सीधे आपका अमांडा लिख देंगे हम, डॉट डॉट जहां दिया हुआ है डॉट डॉट की जगह प्यारे बच्चों क्या लिख देंगे, अमांडा लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर क्या हो जाएगा, अमांडा डज नॉट लाइक पेरेंटल कंट्रोल हो जाएगा, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 क्या है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 पहले समझो क्या है, इज अमांडा आस्क्ड टू टाइडी हर रूम, क्या अमांडा को उसके रूम को साफ करने के लिए कहा गया था, तो बिल्कुल प्यारे बच्चों अमांडा के पेरेंट्स उसे कहे हुए थे कि उसे रूम साफ करने के लिए, तो क्या हो जाएगा, यस अमांडा इज आस्क्ड टू टाइडी हर रूम, हाँ अमांडा को कहा गया था क्या करने के लिए, रूम को साफ करने के लिए, मींस कमरे को साफ करने के लिए अमांडा को कहा गया था। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का किस प्रकार से उत्तर लिख देंगे, यस अमांडा इज आस्क्ड टू टाइडी हर रूम, ये प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, अंतिम क्वेश्चन क्या है, और अंतिम क्वेश्चन का ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे हुए हैं प्यारे बच्चों। अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, समटाइम्स हर पेरेंट्स, कभी कभी उसके माता पिता आस्क मींस पूछते थे, टू कंप्लीट हर वर्क मींस उसे अपने कार्यों को पूरा करने के लिए, तो क्या हो जाएगा, आस्क किससे पूछते थे, उससे पूछते थे ना, उसके के लिए क्या हो जाएगा, हिज कब होता, जब वो पुलिंग होती तो हिज होता, और दियर जब प्लूरल होता तो दियर होता, आवर भी अगर प्लूरल होता तो दियर होता, लेकिन जो है वहां सी है ना, मींस अमांडा है ना, अमांडा लड़की है, लड़की के लिए क्या प्रयोग करते हैं, हर का प्रयोग करते हैं। तो सिंपल सा प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का क्या उत्तर हो जाएगा, सीधे आप इसमें कौन सा टिक आपका सही हो जाएगा, डी वाला टिक सही हो जाएगा, मींस हर यहां पर प्रयोग होगा। तो सिंपल सा इसका हम जब लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे, समटाइम्स हर पेरेंट्स आस्क हर, उससे पूछते थे टू कंप्लीट हर वर्क मींस उसे अपने कार्यों को पूरा करने के लिए, ये प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर हो जाएगा। सीधे इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा हुआ था क्वेश्चन नंबर 4, तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 का प्यारे बच्चों उत्तर क्या हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा, मींस 4 का आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 4 के डी पे आप क्या कर दोगे, टिक कर दोगे प्यारे बच्चों। तो ये हो गया तीसरे जो है आपका जो तीसरा स्टैंजा दिया हुआ था, तीसरे स्टैंजा के बेस पे सभी क्वेश्चन आंसर प्यारे बच्चों ये कंप्लीट हुए। अब हम लोग बढ़ेंगे लास्ट स्टैंजा के ऊपर, जो लास्ट स्टैंजा फोर्थ स्टैंजा दिया हुआ है उस पे चलेंगे प्यारे बच्चों, वो लास्ट स्टैंजा है, इसके बाद आज की क्लास समाप्त करेंगे प्यारे बच्चों। और हाँ, अगले चौथे स्टैंजा पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और क्लास 10 के भैया सभी बच्चों में शेयर जरूर करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक भी करेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं चौथे स्टैंजा की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, देखते हैं चौथा स्टैंजा है क्या। यहां देखिए प्यारे बच्चों आपका चौथा स्टैंजा दिया हुआ है, ये आपका लास्ट स्टैंजा है, इसके बाद आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाएगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाएगा, जिसे अगली क्लास में कराएंगे, अगली वीडियो में कराएंगे प्यारे बच्चों। तो आज जो है आज की क्लास का ये लास्ट स्टैंजा है प्यारे बच्चों,
तो आपका अंतिम स्टैंजा क्या है प्यारे बच्चों, जल्दी से हम लोग अंतिम स्टैंजा को देख लेते हैं, उसकी हिंदी अर्थ को देख लेते हैं, फिर उसके बाद चारों क्वेश्चन को समझेंगे प्यारे बच्चों, फिर उसके बाद उसके क्वेश्चन के उत्तर को देखेंगे। तो पहले चारों क्वेश्चन, पहले इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा, आई एम एन ऑर्फन मीन्स यहाँ अमांडा कल्पना कर रही है काश की वह क्या होती, ऑर्फन होती मीन्स अनाथ होती। आई एम एन ऑर्फन, काश में अनाथ होती। रोमिंग द स्ट्रीट में सड़कों पे क्या कर रही होती, रोम कर रही होती, भटक रही होती। रोमिंग मीन्स होता है भटकना, तो अगर मैं अनाथ होती तो सड़कों पे क्या कर रही होती, भटक रही होती। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट, मैं क्या बना रही होती, कोमल धूल के कण पर बना रही होती। पैटर्न मीन्स कलाकृतियां, मैं कोमल धूल के कण पर कलाकृतियां बना रही होती। विथ माई हस्ट, अपने जो है हस्ट, बेयरफुट मीन्स दबे हुए, बेयरफुट मीन्स नंगे पांव से, अपने दबे हुए नंगे पांव से मैं जो है कोमल धूल पर क्या बना रही होती, कलाकृतियां बना रही होती। द साइलेंस इज गोल्डन मीन्स जो खामोशी है, जो शांति है, इज गोल्डन मीन्स उपयोगी है। द फ्रीडम इज स्वीट मीन्स जो स्वतंत्रता होती तब, इज स्वीट मीन्स वह स्वतंत्रता कैसी होती, सुखद होती। मीन्स वह इमेजिनेशन कर रही है, कल्पना कर रही है। भैया जो है अभी बच्चिया क्या है कि अभी अनाथ नहीं है ना, अनाथ होती तब इसको समझ में आ जाता कि अनाथ क्या होता है। अभी तो इसको छोटी सी बच्ची, इसको समझ नहीं आता है, इसके ऊपर जो कंट्रोल जो है ज्यादा उसके पेरेंट्स दिखा रहे हैं, इसलिए उसकी बातों को समझ नहीं पा रही है, चीजों को वह कुछ भी सोच रही है। लेकिन जो अनाथ होते हैं ना, उस जो है इस बात को समझेंगे कि पेरेंट्स ना होना कितनी बड़ी बात होती है। ठीक है, तो पेरेंट्स को भी इस बात को समझना चाहिए कि ज्यादा रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाना चाहिए। अगर बच्चों के ऊपर ज्यादा रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे तो उनके विचार, छोटे जब बच्चे होते हैं तो इसी प्रकार से उनके विचार आने लगते हैं, मीन्स अपनी आप को पूरी तरह से स्वतंत्र होने की वो सोचते हैं। तो थोड़ा सा फ्रीडम उन्हें देना चाहिए, जैसे यहाँ पर अमांडा को नहीं दिया गया था, जिसकी वजह से प्यारे बच्चों किस प्रकार की इमेजिनेशन कर रही है, किस प्रकार की कल्पना कर रही है, आप स्वयं इस चैप्टर में, इस पोएम में देखे होंगे प्यारे बच्चों। तो अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं। पहले चारों क्वेश्चन को समझ लेते हैं, फिर हम लोग प्यारे बच्चों उसके उत्तर पे चलेंगे। चारों क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज एमांडाज विश मीन्स अमांडा की इच्छा क्या थी। व्हाट वाज एमांडाज विश मीन्स अमांडा की इच्छा क्या थी, ये प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है एमांडाज इमेजिनेशन दैट इज रोमिंग फ्रीली इन दी मार्केट इट या स्ट्रीट मीन्स वह कहां स्वतंत्रता पूर्वक घूमना चाह रही थी, सड़कों पर या स्ट्रीट मीन्स मार्केट मीन्स बाजार में, या स्ट्रीट मीन्स सड़कों पर। तो प्यारे बच्चों इसका उत्तर है क्या होगा। और तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा, अकॉर्डिंग टू एमांडा, एमांडा के अनुसार द फ्रीडम इज, स्वतंत्रता कैसी है, तो स्वतंत्रता प्यारे बच्चों सीट होती है। तो इसका उत्तर हम लोग देखेंगे। चौथा क्वेश्चन क्या है, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम मीन्स इस कविता के कवि कौन है, ये प्यारे बच्चों चौथा क्वेश्चन पूछा है। तो अब हम लोग चारों क्वेश्चन का जल्दी से एक एक करके सभी चारों क्वेश्चन का उत्तर देख लेंगे, फिर उसके बाद प्यारे बच्चों इस क्लास का समाप्ति करेंगे। और इसके बाद आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाएगा। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन प्यारे बच्चों अगली क्लास में जो है आपको कल तक उसकी क्लास मिल जाएगी प्यारे बच्चों। तो जल्दी से हम लोग चारों क्वेश्चन का उत्तर देख लेते हैं। इन चारों क्वेश्चन का आपका प्यारे बच्चों उत्तर क्या होगा। प्यारे बच्चों यहां पर देखिए आपका चौथा आपका स्टेंजा दिया हुआ है, आई एम एन ऑर्फन से लेकर के फ्रीडम इज स्वीट तक है। तो प्यारे बच्चों हम लोग इसके उत्तर को देख लेते हैं। इसके जितने भी क्वेश्चन के उत्तर थे जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग उत्तर देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा हुआ था, व्हाट वाज एमांडाज विश, एमांडा की इच्छा क्या थी। तो प्यारे बच्चों एमांडा की इच्छा क्या थी कि वह स्वतंत्र होना चाहती थी ना, मीन्स जो उसके ऊपर बंदिशें, उसके माता पिता जो बंदिशें लगाए हुए थे उन बंदिशों से वह स्वतंत्र होना चाहती थी ना। तो सीधे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर पहले का सीधे उत्तर क्या लिख देंगे, एमांडाज विश, एमांडा की इच्छा थी, वाज टू बी फ्री मीन्स स्वतंत्र होने की, मीन्स एमांडा की इच्छा क्या थी, स्वतंत्र होने की। तो सीधे प्यारे बच्चों उत्तर लिखेंगे एमांडाज विश वाज टू बी फ्री मीन्स एमांडा की इच्छा क्या थी, स्वतंत्र होने की। तो सीधे उत्तर क्या हो जाएगा, एमांडाज विश वाज टू बी फ्री मीन्स एमांडा की इच्छा क्या थी, स्वतंत्र होने की। ए हो गया प्यारे बच्चों पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया, ए फर्स्ट क्वेश्चन का उत्तर हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या है, उसका उत्तर क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, एमांडा इमेजिन्स, एमांडा कल्पना करती है, दैट शी इज रोमिंग कि वह भटक रही है, फ्रीली मीन्स स्वतंत्रता पूर्वक, इन दी मीन्स कहां पर, तो स्वतंत्रता पूर्वक वह कहां पर भटक रही है, किस चीज की इमेजिनेशन करती है, तो वह सोचती है कि स्वतंत्रता पूर्वक कहां भटक रही है, स्ट्रीट्स पर भटक रही है ना, सड़कों पर भटक रही है ना, जहां जो है धूल के कोमल धूल के कण से अपने दबे हुए पैरों से क्या बनाती है, कलाकृतियां बनाने के लिए सोचती है ना, इमेजिनेशन कल्पना करती है ना। तो सिंपल सा क्या प्यारे बच्चों हो जाएगा, उसमें सीधे लाइन दिया हुआ था कि फ्रीली इन दी स्ट्रीट्स, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा,
एमांडा इमेजिन्स दैट सी इज रोमिंग फ्रीली इन दी स्ट्रीट्स हो जाएगा। दो ऑप्शन जो दिया था मार्केट और स्ट्रीट में प्यारे बच्चों कौन सा सही हो जाएगा? स्ट्रीट सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर क्या हो जाएगा? सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर हो जाएगा एमांडा इमेजिन्स दैट सी इज रोमिंग फ्रीली इन दी स्ट्रीट्स हो जाएगा प्यारे बच्चों। एक क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ प्यारे बच्चों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 आपका प्यारे बच्चों क्या है? 3 क्या है? अकॉर्डिंग टू एमांडा मीन्स एमांडा के अनुसार द फ्रीडम इज स्वतंत्रता कैसी है। मीन्स एमांडा के अनुसार स्वतंत्रता कैसी है प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है। तो सिंपल सी बात है, उसमें जो है लास्ट आपका लास्ट लाइन यही दिया हुआ था, फ्रीडम इज स्वीट मीन्स फ्रीडम कैसी है? सुखद होती है, यही अंतिम लाइन दिया हुआ था। तो प्यारे बच्चों आपका कौन सा सही हो जाएगा? पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरे का आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू अमांडा द फ्रीडम इज स्वीट हो जाएगा। तो मीन्स जो स्वतंत्रता होती है वह सुखद होती है। तो प्यारे बच्चों तीसरे का आपका कौन सा सही हो जाएगा? स्वीट मीन्स पहला ही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ये प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 था। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और आज के लेक्चर का, आज की क्लास का प्यारे बच्चों अंतिम क्वेश्चन है। अंतिम क्वेश्चन क्या है जल्दी से हम लोग देख लेते हैं प्यारे बच्चों। अंतिम क्वेश्चन, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम मीन्स इस पोएम के, इस कविता के पोएट कौन है मीन्स कवि कौन है। तो सिंपल से क्वेश्चन पूछा गया है कि इस कविता के जो है कवि कौन है। तो कौन प्यारे बच्चों इस कविता के कवि हैं? रॉबिन क्लेन है ना। तो सिंपल सा आपका क्या हो जाएगा? रॉबिन क्लेन इज द पोएट ऑफ द पोएम मीन्स इस कविता के कवि कौन है? रॉबिन क्लेन है। तो प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन नंबर 4 का सीधे से उत्तर हो जाएगा, रॉबिन क्लेन इज द पोएट ऑफ द पोएम मीन्स क्या हो जाएगा? रॉबिन क्लेन जो है क्या, क्लेन क्या है? इस कविता के कवि हैं। तो प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 ये जैसे समाप्त हुआ, इसके साथ साथ प्यारे बच्चों आपके जितने भी स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर थे, जितने भी स्टैंजा दिया हुआ था, सभी स्टैंजा बेस्ड प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ। जो आपकी किताब में दिया था सभी स्टैंजा बेस्ड प्यारे बच्चों कंप्लीट हुआ। अब जो है इतना बात ध्यान देंगे, आप लोग जैसे क्लासेस चल रही हैं उसी क्लासों के अनुसार आप लोग पढ़ते चलिए, जरा से भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए आपके पढ़ाई में, ठीक है प्यारे बच्चों। और अभी तक जो चीजें हो चुकी हैं, अभी तक क्या चीजें हो चुकी हैं? प्रोज में आपका 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, पोएम में 5 पोएम कंप्लीट हो चुकी है, 6ठी पोएम आपकी चल रही है। सप्लीमेंट्री रीडर प्यारे बच्चों थोड़ा सा पीछे 2 चैप्टर हुआ है, अभी 2 चैप्टर कंप्लीट हुआ है। तो इतना जो चीजें हो चुकी हैं ये आपके चैनल की प्लेलिस्ट में जाओगे, प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपकी प्लेलिस्ट बनी है यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश न्यू सिलेबस करके प्लेलिस्ट बनी है। उसमें से जाकर के प्यारे बच्चों जो भी आपका छूटा हो, इसमें से जो भी आपका छूटा हो तो आप जाकर के उसमें से देखोगे सारी क्लासेस पढ़ी होंगी, एक शेड्यूल वाइज जैसे क्लासेस चली हुई सारी क्लासेस पढ़ी होंगी, आप वहां से जाकर के प्यारे बच्चों पूरा कर सकते हैं। और सभी का नोट्स प्यारे बच्चों कंप्लीट होना चाहिए, ये आपकी लापरवाही नहीं होनी चाहिए, आपके नोट्स में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए प्यारे बच्चों। तो ऐसा आपसे उम्मीद करते हैं, आप जो है नोट्स बनाते हुए चलेंगे। और हाँ, आज की क्लास को फिर यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में प्यारे बच्चों इसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कराएंगे। तो इस क्लास का जो है आज यहीं समाप्त करते हैं। और हाँ, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 10 के सभी बच्चों में शेयर अवश्य करेंगे प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है, सभी बच्चों की जिम्मेदारी है क्लास 10 के सभी बच्चों में शेयर करना। और यदि आप हमारे ब्लॉगिंग चैनल से जुड़ना चाहते हैं, जैसे नीचे सूरज यादव जौनपुर लिखा गया है, उसी तरह से यूट्यूब पे सर्च करेंगे प्यारे बच्चों, मेरा ब्लॉगिंग चैनल मिल जाएगा, आप वहां से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं प्यारे बच्चों, अगली क्लास में मिलते हैं, इसके जो है शॉर्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।